भारत का अमेरिका नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बनकर निकला है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार का मतलब है कि अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार हुआ यह चीन को पीछे धकेल दिया है। मैं आपको याद दिला दूं, वर्ष 2018 आरएएस मेंस के एग्जाम में, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के मेंस के एग्जाम में, हालांकि 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यह पूछा गया था कि भारत सबसे ज्यादा व्यापार किन देशों के साथ करता है, उन व्यापार के क्रम को लिखना था। उस क्रम को लिखने के लिए आज का यह सवाल, जिसमें भारत नंबर 1 व्यापार किया है 2021-22 के अंदर अमेरिका से, नंबर 2 पर व्यापार किया है चीन से, नंबर 3 पर व्यापार किया है यूएई से। आइए सेशन के अंदर बढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। महत्वपूर्ण है, यानी इस बात को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि आपको यह बात तो अब समझ में आ चुकी होगी कि परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सिचुएशन यह है कि भारत के साथ में अमेरिका का जो व्यापार है वो 119.42 बिलियन डॉलर का हो गया है। अब देखिए, आप में से बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे होते हैं जो व्यापार का शाब्दिक अर्थ ये तो समझते हैं कि खरीदना और बेचना व्यापार होता है, लेकिन सही मायने में उसको फील नहीं करते। फील नहीं करते का मतलब है, आपको फीलिंग कई बार ऐसा आता है कि 119.42 बिलियन डॉलर का व्यापार है, इसका मतलब यह हुआ कि भारत को माल बेच के इतना पैसा मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। व्यापार का अर्थ होता है कि आपने कुल इतना पैसा आते जाते देखा, मतलब 119.42 बिलियन में से हो सकता है 40 बिलियन डॉलर का सामान आपने मंगवाया हो सकता है कि 80 बिलियन डॉलर का, लगभग 80 बिलियन डॉलर का सामान आपने भेजा हो। अर्थात यहां पर क्रय विक्रय जो है ना, उन दोनों को जोड़ा जाता है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि यार गजब बेवकूफी है ये, अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम तो हमेशा माइनस करके बताते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई, साल भर में कितना कमा लेते हो, तो आप आंसर देंगे कि सर कमाई तो ऐसी है ना, तनख्वाह तो मिलती है इतनी, लेकिन बच के जेब में इतना ही आता है सर। मैंने कहा अच्छा, यानी कि आपको चाहे 1 लाख तनख्वाह मिल रही हो, चाहे 1 करोड़ तनख्वाह मिल रही हो, अंत में जेब में बच के आता है, आप उसको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि डींगे हाको कि आप कितना कमाते हो, तो आप अपनी वैल्यू बताते समय वो भी सब चीजें ऐड कर देते हो कि देखो कंपनी मुझे गाड़ी का किराया देती है, रहने का खर्चा देती है, आने जाने का टिकट देती है, ट्रांसफर अलाउंस देती है, टीए डीए देती है, वो सब पैकेज में जोड़ करके सुना दिया जाता है। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर ये जो आयात निर्यात जो शब्द है ना, इसको व्यापार कहा गया है, जिसमें कि क्रय और विक्रय यानी कि आयात और निर्यात दोनों शामिल हैं। क्लियर है? ये अमेरिका के साथ में अब तक के सबसे टॉप लेवल पर पहुंच गया है। यूएस भारत का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। आप तो सर इसको ऐसे गा रहे हो जैसे आपको पता नहीं क्या मिल गया हो। मैंने कहा भाई इसमें बहुत कुछ मिल गया है। सर एक बात बताइए, अमेरिका बन गया है इसका मतलब पहले कोई और था? बिल्कुल, पहले चाइना हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, यानी चाइना के साथ जो आयात निर्यात है वो सबसे ज्यादा हुआ करता था। सर चाइना पीछे रह गया क्या? नहीं जनाब, चाइना लास्ट ईयर के मुकाबले तो वृद्धि किया है, लेकिन वृद्धि जो है वो अमेरिका ने ज्यादा कर ली। सरल भाषा में कहूं तो चाइना का जो व्यापार भारत के साथ हुआ है उसमें ग्रोथ दर्ज की गई है, लेकिन उस ग्रोथ में अमेरिका आगे निकल गया, यानी कि पीछे चल रहा था अमेरिका लास्ट ईयर भारत के साथ व्यापार करने में, लेकिन वो इसको कूद के आगे निकल गया। सर चीन ने हमारे साथ कितने का व्यापार किया? चलिए मैं आंकड़ों सहित आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार के लिए दोनों आंकड़े देख लीजिए। भारत और अमेरिका का कुल व्यापार हुआ है 119.42 अरब डॉलर का। वहीं चीन के साथ भारत का जो व्यापार हुआ है वो 115.42 अरब डॉलर, अरब बोले तो बिलियन डॉलर का हुआ है। यानी चीन और अमेरिका के अदर कंपेयर करें तो अमेरिका ने 4 बिलियन डॉलर का व्यापार भारत के साथ ज्यादा किया है। पहला तथ्य तो आपको यह पता होना चाहिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए वो इस फोटो के अंदर आपको दर्शाई गई है। जरा एक बार तसल्ली से इसे देख लो। मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि
कि इन दोनों को जोड़कर यहां लिखा जाता है। यहां पर ये जो हरा हरा नीला नीला सा जो रंग दिख रहा है ये एक्सपोर्ट को दिखाता है और ये लाल वाला इंपोर्ट को दिखाता है। देखिए अमेरिका के केस में अगर हम बात करें तो 2020-21 के केस में भी ये जो हरा वाला रंग है ना ये ज्यादा बड़ा था और ये लाल वाला रंग थोड़ा छोटा था, अर्थात हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, मतलब हमारे पास डॉलर ज्यादा आए थे, हमने कम माल खरीदा था, यानी इंपोर्ट कम था। इस बार भी हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए हैं जो 51 बिलियन डॉलर से बढ़कर के 76 बिलियन डॉलर पहुंच गए हैं, यानी कि हमने यहां पर 25 बिलियन डॉलर का इजाफा किया है। वहीं पर अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो हमने यहां पर, अब देखिए इन दोनों फिगर में अंतर देखिए, हमने व्यापार में वृद्धि कितनी कर दी, 25 बिलियन डॉलर की व्यापार के अंदर वृद्धि करी है। वहीं पर अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो यहां पर आप देखिए 14 बिलियन डॉलर का हमने ज्यादा सामान इंपोर्ट किया है इस बार, यानी ओवरऑल हमने 25 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंक्रीज किया है और 14 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट इंक्रीज किया है। यानी एक तरह से हम एक्सपोर्ट के मामले में तो इस बार भी फायदेमंद रहे हैं। साथियों अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूं 76 और 43 का, तो इट विल कॉस्ट अराउंड 4 में से 3 और 33 बिलियन डॉलर का आपको अंतर यहां पर लगभग मिलता है। यानी कि हम लोग व्यापार के अंदर बेनिफिट में रहे हैं। किसके साथ व्यापार करके, अमेरिका के साथ में। कितना फायदा रहा, हमने एक्सपोर्ट 76 का किया, 43 हमने वापस प्राप्त किया, यानी 33 बिलियन डॉलर का हमको व्यापारिक लाभ हुआ। गत वर्ष हमको ये जो लाभ था ये 32 बिलियन डॉलर का था, यानी कि एक प्रकार से हमको लाभ तो ज्यादा नहीं हुआ है, लाभ ज्यादा नहीं हुआ है, माफी चाहूंगा 30 और 2 32 नहीं भाई 22 लाभ ज्यादा हुआ है भाई, सॉरी 22 बिलियन डॉलर का, क्योंकि यहां पे 30 और 2 ठीक है 22 बिलियन डॉलर से आप 33 बिलियन डॉलर की तरफ मूव किए हैं। दैट मींस आपको व्यापार में मुनाफा इस वर्ष ज्यादा हुआ है, व्यापार की कुल वैल्यू बढ़ी है और 10 बिलियन लगभग 10 बिलियन डॉलर का आपने ज्यादा व्यापार फायदे में कर लिया है, यानी कि विदेशी करेंसी आपने प्राप्त कर ली है। कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में कहूं तो भारत ने अमेरिका से व्यापार करके ओवरऑल फायदे की बात करी है। ठीक है, पहली बात अमेरिका नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन गया। दूसरी बड़ी बात, व्यापार के अंदर हमें ट्रेड बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट का मतलब ट्रेड सरप्लस हुआ है, व्यापार में हमें लाभ हुआ है। गत वर्ष के मुकाबले भी हमारे पास लाभ की स्थिति रही है। आइए चीन के दर्शन करते हैं, चीन के साथ हमारा व्यापार कैसा रहा। साथियों गत वर्ष भारत के साथ चीन का व्यापार नंबर 1 पर था। नंबर 1 पर था का अर्थ है कि ये हमारे साथ, जहां पर अमेरिका का व्यापार 80 बिलियन डॉलर का था, वहां पर गत वर्ष चीन का व्यापार 86 बिलियन डॉलर का था। भारत ने 86 बिलियन डॉलर को सरपास करते हुए जो यात्रा करी वो 115 बिलियन डॉलर की करी। 115 बिलियन डॉलर का मतलब क्या हुआ कि भारत ने इस बार व्यापार में इंक्रीमेंट यहां भी दर्ज कराया है। लेकिन अब जरा इसका भी एनालिसिस करके देखिए कि हमें घाटा ज्यादा हुआ कि मुनाफा ज्यादा हुआ। पहली बात, चीन के साथ हमारा व्यापार इंक्रीज हुआ है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। ये जो लाल रंग है ये बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब क्या है, इंपोर्ट हमने ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट हमने कम किया है। हमने एक्सपोर्ट में ज्यादा वृद्धि नहीं करी, आप देखिए 21.18 के स्थान पर 21.25 पहुंचा है, यानी कि मिलियंस का फायदा हुआ है, ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट की बात करता हूं तो आप देखिए 2021-22 के सेशन में भारत ने यहां से जो इंपोर्ट किए हैं वो लगभग 30 बिलियन डॉलर ज्यादा का इंपोर्ट किया है। आसान भाषा में समझो, जो अमेरिका से व्यापार करके हमने पैसा बचाया वो चीन से व्यापार करने में हमने गंवा दिया है। यानी एक प्रकार से यह समझिए कि हमने यहां पर जो एक प्रकार से साल दर साल वृद्धि करी, एक प्रकार से जितना लाभ हमने यहां से कमाया उतना हमने इनसे इंपोर्ट करने में लगा दिया है। भारत चीन के साथ व्यापार करके व्यापारिक घाटे में रहता है और इस बार यह घाटा और भी बढ़ गया है। आप में से कई जो स्वदेशी मित्र हैं या देश प्रेमी मित्र हैं उनके अंदर राष्ट्र भाव की प्रेरणा जग जाएगी और वो कहने लगेंगे चीन हाय हाय, चाइना हाय हाय। और ऐसी स्थिति में वो हो सकता है
कि एक संकटग्रस्त परिस्थिति में पहुंच जाएं और कहें कि भारत ने तो बहुत बुरा कर दिया, चीन के साथ इतना माल परचेज कर लिया। बताइए सरकार की नीतियां कितनी खराब हैं। एक तरफ तो चीन को कोसते रहते हैं कि वो पैंगोंग सो लेक के ऊपर अपनी पुल बना रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए इतना ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। और अगर चीन के साथ आपका यही व्यापार रहा तो हम कैसे बड़े बनेंगे, हम कैसे आगे चढ़ेंगे? चिंता आपकी लाजमी है। अमेरिका के साथ आपका लाभ हो रहा है, यह तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा गौर करिए। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। भारत के द्वारा यदि चीन के साथ व्यापार करके कोई भी प्रकार का सामान मंगाया जाता है, अब आपको थोड़ा सा समझना होगा। जो तथ्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, थोड़ी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज अगर हम ये वाली स्थितियों को देखते हैं कि भारत ने चीन के साथ व्यापार किया, व्यापार में हमने सामान मंगाया, तो हमें गौर करना होगा कि हमने सामान कौन सा मंगाया। आंसर में पता चलेगा हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मंगाए। हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मंगवाए, फर्टिलाइजर्स मंगवाए, या फिर हमने स्टील मंगवाया। आपको पता है जो हम चीजें वहां से मंगाते हैं उनको यहां पर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए भारत दुनिया के अंदर जेनेरिक दवाओं के निर्यातक के रूप में जाना जाता है। यानी भारत के जेनेरिक दवाएं यानी सस्ती दवाएं दुनिया को बहुत पसंद आती हैं। लेकिन आपको पता हो कि हम दवाएं तब बेच पाते हैं जब हम चीन से परचेज करते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सीधा सा अर्थ यह है कि हम वहां से कम दामों में सामान परचेज करके उन्हें ज्यादा दाम का प्रोडक्ट बनाकर बाहर बेचते हैं। उदाहरण नंबर 2, अगर हमने चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स परचेज किए, ज्यादा परचेज किए, निश्चित है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का उपयोग करके ही मैं आपको यहां पर लाइव पढ़ा रहा हूं और यहां से नई कैपेसिटी का निर्माण कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे साथी इस समय YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, कोई इंस्टा पर वीडियो बना रहा है, कोई टिकटॉक पर वीडियो बना रहा है। जो गैजेट्स आप यूज कर रहे हैं वो मेड इन चाइना है, लेकिन आप उसका यूज करके यहां पर वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। कुल मिलाकर अर्थ यह है कि ग्लोबलाइजेशन का जब दौर होगा तो आप किसी की अच्छाइयों का उपयोग करके अगर और ज्यादा प्रोडक्ट क्रिएट करने में कामयाब होते हैं तो आप सक्सेसफुल राष्ट्र में कंसीडर किए जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सिरमौर कहलाता है अमेरिका, लेकिन अगर आप उसकी कभी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि वो चीन से हमसे कई गुना ज्यादा सामान मंगवाता है। आप खुद देखिए कि वो भारत से कई गुना सामान मंगवा रहा है। यानी कि ये घाटे में ही रहता है व्यापार करके, चाहे चीन से व्यापार करे चाहे भारत से व्यापार करे, फिर भी नंबर 1 कैसे टिका हुआ है? आंसर है क्योंकि वो कच्चे माल को तो मंगा रहा है लेकिन उसको बनाकर पैक करके किसी और प्रोडक्ट के रूप में कहीं और बेच दे रहा है। उदाहरण, मेरे हाथ की घड़ी या मेरे हाथ का मोबाइल, ये बनकर के आए चाइना में ही है लेकिन बेची अमेरिकी कंपनी ने है। चाइना वालों ने इसे हो सकता है 20,000 रुपए में टिकाया हो, लेकिन कंपनी ने इसे 1.5 लाख रुपए में बेचकर लाभ कमा लिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस फोन को चीन से बनकर के सस्ते में अमेरिका ने खरीदा, अपनी होर्डिंग लगाई, अपनी मार्किंग लगाई और दुनिया भर में 1.5 लाख रुपए का बेच के टिका दिया। कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि इस पूरी व्यापार गणित के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ग्लोबलाइजेशन में दौर चलता है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि हमें आत्मनिर्भर इस मामले में भी नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए। और भारत ने जो वर्तमान समय में इंसेंटिवाइज करने के लिए जो स्कीम्स लॉन्च की हैं उन सबका फायदा हमें होगा और निश्चित ही हमारा इंपोर्ट का बिल कम होगा और हम ओवरऑल एज ए एक्सपोर्टर बनकर के आएंगे। फिलहाल के लिए तथ्यात्मक रूप से मैं आपको तीसरी जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि थर्ड लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर हमारा बना है दैट इज यूनाइटेड अरब अमीरात, दैट इज यूएई, जिसके राष्ट्राध्यक्ष की मौत पर भारत ने अपने झंडे झुकाए थे। इसके बाद में सऊदी अरब हमारा चौथा नंबर का ट्रेड पार्टनर बना है, 5वें नंबर पर इराक रहा है और 6ठे नंबर पर सिंगापुर रहा है। आप सबसे गुजारिश है, वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथी मार्किंग करके सारी चीजें लिख लीजिएगा। नंबर 1 यूएस, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पर यूएई, नंबर 4 पर सऊदी अरब, नंबर 5 पर इराक और नंबर 6 पर सिंगापुर। सवाल बड़ा बनता है, सर हम इराक से क्या परचेज करते हैं? क्योंकि सर हमें तो इराक का नाम अक्सर
अब तो सद्दाम हुसैन जब से गए हैं ज्यादा सुनने में आया नहीं। हम इनसे क्या परचेज कर लिए कि इराक हमारा 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इराक का तेल सबसे ज्यादा इंडिया यूज करता है, ठीक है। यानी इंडिया जो सबसे ज्यादा तेल मंगवाता है वो इराक से मंगवाता है। यानी ये जो आपको डिजिट दिख रही है, असल में इसमें मेजॉरिटी में जो योगदान है वो ऑयल इंपोर्ट बिल का योगदान है, जो आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अगर आपको यह जानकारी समझ में आ गई है तो सेशन के नीचे शेयर करने का ऑप्शन होता है, आप उसे शेयर करके थोड़ा सा खुद भी अच्छा फील कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे की बात पूछे। सर एक बात बताइए, अमेरिका के साथ भारत के व्यापार का भविष्य क्या है? क्या हमारा भविष्य में व्यापार और बढ़ेगा? क्या हमें लाभ और मिलेगा या हमें घाटा होगा? चलिए मैं आपको यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बताइए, यह चर्चा कुछ दिनों पहले हुई थी, कहां हुई थी ये वाली चर्चा? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने रिसेंटली आप लोगों को यह क्लास पढ़ाई है और मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि इसके वीडियो को एक बार पिन कर दीजिए, क्योंकि उसे बच्चों ने नहीं देखा, बहुत कम विद्यार्थियों ने उसे देखा। और यह वीडियो था क्वाड मीटिंग के नाम से। इस बार की क्वाड मीटिंग रही बहुत खास। मैंने यह वीडियो डाला था अभी 2 दिन पहले। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने अमेरिका के नेतृत्व में एक ऐसा गठबंधन बनाने का प्रयास किया है जिसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये परीक्षाओं में आएगा, जो लाइटली ले रहा है। देखो बहुत बार ऐसा हुआ है, मैंने मेंस के लिए यहां पर खूब गजब तरीके से होल्ड करके कह दिया है कि पेपर में आएगा आएगा आएगा, और वो पेपर में आता है। चाहे इससे पहले ऑकुस गठबंधन हो, यूपीएससी मेंस के अंदर पूछा गया। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पेपर में आएगा। आईपीईएफ नया गठबंधन है, 13 देशों का अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन बन रहा है जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। सब लोग तैयार कर लेना, 4 ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसका निर्माण हुआ है। इनके निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है सप्लाई चेन का विस्तृत रूप से बड़ा करना। और वो सप्लाई चेन मेरे प्यारे साथियों इस आईपीईएफ के बनने के बाद में तैयार हो जाएगी तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार और बढ़ जाएगा, क्योंकि आईपीईएफ के अंदर कुल मिलाकर के 13 देश शामिल किए गए हैं और उन 13 इकोनॉमीज को, चाइना को हटाते हुए शामिल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में, मैंने ये वीडियो किया हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं, ये मतलब हमारी टीम ने बकायदा इस पूरे सेशन के अंदर से ये वाला पॉइंट अलग से निकाल करके मार्क कर दिया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और प्रॉस्पेरिटी। यहां पर मैंने आपको पूरी तरह पढ़ाया है। कुल मिलाकर के जो चीजें हैं, यहां पर 4 पिलर्स मैंने बताए थे: ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन एनर्जी और डिकार्बोनेशन। मैंने आपसे कहा था कि इनकी वजह से ट्रेड और बढ़ेगा, यानी भविष्य में भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड में वृद्धि होगी। क्लियर है? इसके साथ साथ अभी मोदी जी जब अमेरिका गए थे ना, क्वाड मीटिंग के लिए जापान जब गए थे, तब इनकी बाइडेन के साथ भी एक बातचीत हुई थी। वो बातचीत हम कवर करना भूल गए थे। भूल क्या गए थे? इतना सारा क्वाड मीटिंग इतनी लंबी हो गई थी कि कवर करने से बच गए थे। उसमें यह डिस्कशन हुआ कि यूएस की इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो भारत को 4 बिलियन एडिशनल सपोर्ट और देगा, ताकि भारत अपना वैक्सीन वगैरह को लेकर के जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कर सके। यानी भारत को एक प्रकार से इंसेंटिव दिया गया था ताकि हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट अन्य क्षेत्रों के अंदर बढ़ा सकें। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव इंक्रीमेंट, अभी जब यूएस गए थे तब हमारा एग्रीमेंट इनके साथ हुआ था, बाइडेन ने हमसे कहा था। क्लियर? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले यह भी न्यूज पढ़ाई है, 9 दिन पहले, जिसमें मैंने बताया था कि अमेरिका भारत को 500 मिलियन सैन्य सहायता का पैकेज देना चाहता है। क्यों देना चाहता है भाई? पैसे रख लो आप तो, यानी एक प्रकार से भविष्य के अंदर हमसे हथियारों का व्यापार कर लो। और अगर भारत ने अमेरिका से हथियारों का व्यापार कर लिया तो ये जो ट्रेड बिल है ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के आप आशान्वित रह सकते हैं कि अमेरिका के साथ भारत के जो ट्रेड के बिल हैं वो बड़े होने वाले हैं। व्यापार का नंबर 1 भागीदार अमेरिका हमारे साथ बनने वाला है। ठीक है? उम्मीद है कि सभी साथियों को यह जानकारी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स,
अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।